हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ईयरफोन रिपेयर करते वक्त लोग करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में आने वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ से, और उसी से रिलेटेड वीडियो को देखते हैं लोग और वही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई बार होता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपका देखिए सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है ईयरफोन के अंदर, वो ये है कि आपका एक साइड का स्पीकर नहीं चलता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है वायरलेस और वायर्ड ईयरफोन में। तो जो स्पीकर के ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो 1% ही होते हैं। आपकी 99% जो है वायर से ही कहीं से प्रॉब्लम होगी। और वायर जब ख़राब होती है, यानी वायर जो होती है वो अंदर से ब्रेक हो जाती है। जब वो अंदर से ब्रेक होती है तो उस वक्त कुछ ना कुछ साइन छोड़ती है। जैसे आपका जो है ख़राब होने से पहले कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि वायर हिलाने पर वो स्पीकर चलता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए आप जो है म्यूजिक हिला के अपने फ़ोन में वायर को ट्विस्ट करके, जहाँ से ज़्यादा बैंड होती है वायर, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम यहीं से है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा आपको कि आपकी प्रॉब्लम वहीं से थी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कुछ लोग होता है एक कान का ही स्पीकर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो वायर ब्रेक होती है वो उस जगह से काफ़ी दूर चली जाती है। आगे चलकर आप कितना भी ट्विस्ट कर लीजिए, वो जो है स्पीकर आपका चलेगा नहीं। तो इस वजह से आपको जो है ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जो लोकेशन है जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो लोकेशन आपको हमेशा याद रखनी होगी। इससे जो है आप किसी को रिपेयर करने के लिए देंगे तो आप उसे ये बता देंगे कि पहले जो है यहाँ से मेरा हिलाने से वायर चलती थी स्पीकर। इससे जो है रिपेयर करने वाले को आसानी होगी, क्योंकि उसे ये पता लग जाएगा कि वो जो प्रॉब्लम थी वहीं से थी और उसको वहीं से फिक्स किया जा सकता है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक्स है लोगों की, जो रिपेयरिंग के वीडियो जो है वो चला देते हैं और साथ साथ में उसको रिपेयर करने लग जाते हैं। पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पहले वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में रिपेयर करते समय जो होती है कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं, वो हमें उसी वक्त दिखाई देती हैं जब हम वीडियो देख रहे होते हैं। अगर आप रिपेयर करते टाइम ही आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता हो कि वही कॉमन मिस्टेक जो उस वीडियो में हुई आपसे भी हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको पहले एक बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की कोई ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है, तो 15-20 मिनट जो है ख़राब करने से तो अच्छा है किसी चीज़ को 15-20 मिनट आप अपना एक वीडियो में दे दें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि उस वीडियो में क्या मिस्टेक्स हुई हैं और किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। तो दूसरी तो गलती ये थी। और कुछ लोग जो होते हैं भाई बिना वजह जो है ईयरफोन को जो है साफ़ सफाई करने लग जाते हैं, या फिर उसके माइक सेक्शन को ओपन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वायर वगैरह टूट जाती है। तो बिना वजह की कोई भी चीज़ मत कीजिए। सर्विसिंग बिना वजह की वजह, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब आप कुछ कीजिए। पर अगर आपके ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें कुछ मत कीजिए। तो अगला जो मिस्टेक है वो है, लोग जो है ईयरफोन रिपेयर करते हैं तो ईयरफोन में जैसे वायर्ड ईयरफोन होते हैं, उसमें जो माइक की वायर होती है 90% केस में जो होती है हिडन होती है ग्राउंड वायर के अंदर। तो वो जो है उसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब उसे अलग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उसको अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक की वायर को ग्राउंड में जो है उनमें हिडन कर रखा होता है कंपनी वालों ने। तो वो जो है अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपका माइक और बटन काम नहीं करेगा। तो माइक और बटन काम नहीं करेगा क्योंकि आप जो है उसको वैसे ही रैप कर दोगे, माइक और ग्राउंड आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका ईयरफोन के दोनों स्पीकर तो चलेंगे, पर जो है आपका माइक और बटन नहीं चलेगा। तो आपको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर आपने एक भी ग्राउंड की वायर छोड़ दी तो वो शॉर्ट हो जाएगी माइक के साथ। इसलिए इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगला जो मिस्टेक है वो है स्पीकर जैसे रिप्लेस कर रहे हैं आप। मान लीजिए इसका स्पीकर ख़राब हो गया, आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं स्पीकर, आप किसी और अदर ईयरफोन का स्पीकर लगा रहे हैं इसके अंदर,
और कई बार होता है लोग जो होता है आयरन जो है कई जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते लोग, तो उन वायर को निकालते समय स्पीकर पर ज़्यादा हीट दे देते हैं, जिसकी वजह से स्पीकर का जो डायफ्राम है वो जो है ख़राब हो जाता है। देखिए हीट पड़ेगा तो डायफ्राम काफ़ी पतला होता है, वो थोड़ा टाइट हो जाता है, मतलब कि जैसे आप प्लास्टिक को हीट देते हैं तो प्लास्टिक जो है वहाँ से आप देखेंगे थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो होता है ना स्पीकर की जो साउंड है वो कम हो जाएगा, आपका बेस भी कम आएगा और साउंड भी कम आएगा, तो लो साउंड की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपको स्पीकर में से वायर निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्विकली जो है आपको स्पीकर पे लगाना है आयरन और निकाल देना है। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप मिनी आयरन यानी 10 वाट का 8 वाट का जो है वो इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अगला जो मिस्टेक है वो है स्पीकर रिप्लेसमेंट करने के वक्त जो है लोग यहाँ से स्पीकर को नहीं चिपकाते हैं, यानी जो आगे वाला हिस्सा है वो उस पर सिर्फ ऐसे रख देना, उससे आपका जो है ध्यान रखिए आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। आपको जो है ग्लू लगाना होगा कॉर्नर्स पे, पूरा आगे से सील होना चाहिए, कोई भी एयर जो है पीछे की तरफ लीक नहीं होनी चाहिए आगे की, और पीछे की जो एयर है वो इस साइड से लीक नहीं होनी चाहिए इस कॉर्नर से। तो आपको आगे भी चिपकाना ज़रूरी है, जब आप पैक कर रहे हैं तो उसको भी चिपकाना बहुत ज़रूरी है, तो तब जाके आपको स्पीकर का जो ओरिजिनल साउंड है आपको इस साइड सुनाई देगा, ध्यान रखिएगा, तभी आपको ओरिजिनल साउंड सुनाई देगा, वरना आपको अच्छा साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल जो है जो 50 रुपये वाला ईयरफोन होता है लोकल सा, वैसी आवाज़ आएगी, चाहे कितना भी ब्रांडेड ईयरफोन आप यूज़ कर लीजिए, स्पीकर ब्रांडेड ईयरफोन का स्पीकर इस्तेमाल कर लीजिए। तो अगला जो मिस्टेक है, कुछ लोगों की वायर जो है खिंच जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वायर खिंच जाती है, टूट जाती है, और इधर से खिंच जाती है, टूट जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी पुराना वायर जो है आपको निकालना नहीं चाहिए, पहले उसको ध्यान से देखिए। कई बार लोग पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन सी वायर जुड़ेगी, कौन सा कलर जुड़ेगा। जब वायर खिंचती है तो 90% केस में जो है थोड़ी सी वायर जो होती है वहाँ रह जाती है, और कलर भी दिख ही जाता है उतनी सी थोड़ी सी वायर में। तो कभी भी आपको जो है अगर वायर खिंच गई है तो पुरानी वायर को मतलब वहाँ से हटाना नहीं है, पहले देख लीजिए कौन कौन सी वायर कहाँ जुड़ी है, और पहले ही उसको लिख लीजिए या फिर फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, कुछ भी कीजिए रिमेम्बर रखने के लिए। तो ये गलती कभी मत कीजिए, पुरानी वायर को लगे रहने दीजिए। तो अगला मिस्टेक है, कुछ लोग क्या होते हैं अभी नया सोल्डर उन्होंने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा सोल्डर इस्तेमाल करते हैं, लॉट्स ऑफ सोल्डर। तो भाई ऐसा मत कीजिए, ज़्यादा सोल्डर लगाने से मजबूत सोल्डरिंग नहीं होती है। आप पेस्ट और सोल्डर को अगर इतना सा भी इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत अच्छी सोल्डरिंग होगी। तो ज़्यादा सोल्डर इस्तेमाल करने का देखिए एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए बगल में आपके उस पॉइंट के बगल में ग्राउंड है, तो कई बार होता है ग्राउंड में जो है ज़्यादा सोल्डर लगाने की वजह से अटैच हो जाता है, उसकी वजह से शॉर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये गलती भी मत कीजिए, बहुत कम सोल्डर का इस्तेमाल कीजिए और पेस्ट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए सोल्डरिंग करते समय। और अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो कभी जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर वायर को काट करके पीसीबी पे जॉइंट करना है और एक से ज़्यादा वायर है, तो हमें वायर रिमूव करते समय हमेशा उसकी जो है एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करनी चाहिए। आप जो सेक्शन खोल रहे हैं उस सेक्शन की पूरी वायरिंग की ही फ़ोटो खींच लीजिए, आपको फ्यूचर में भी काम आएगी और उस वक्त भी काम आएगी जब वायर आप जोड़ रहे होंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि आपको जब खोलना है कोई भी चीज़, उसमें ज़्यादा वायरिंग आपको नज़र आ रही है तो आपको जो है वो फ़ोटो क्लिक ज़रूर करनी है, एक अच्छी सी क्लियर फ़ोटो जिसमें सारी वायर्स आपको दिखाई दे रही हूँ। कभी भी आपको जो है सुपर ग्लू, दोस्तों सुपर ग्लू जो होता है आपको बाहर से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुपर ग्लू जो होता है वो हार्ड हो जाता है बाद में सूखने के बाद, तो वायर को वहाँ से क्रैक करने लग जाता है। इसीलिए आपको हमेशा अंदर से सुपर ग्लू इस्तेमाल करना चाहिए। अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार्ड हो जाए, क्योंकि वहाँ से
वायर जो है बेंड नहीं हो रही है तो वहाँ से टूटने का भी कोई चांस नहीं होता है। तो सुपर ग्लू का इस्तेमाल सिर्फ आपको अंदर से करना चाहिए, बाहर से नहीं करना चाहिए, ना इधर से। आप अंदर से कर सकते हैं यहाँ पे लॉक करने के लिए, तो बाहर से किसी भी ईयरफोन पे सुपर ग्लू मत डालिए, क्योंकि आप उस वक्त जो है उसको सॉल्व कर लेंगे सुपर ग्लू डाल के, लेकिन वो बाद में फिर ज़्यादा टूटने लग जाएगी वहाँ से। और जो अगला जो मिस्टेक है वो ये करते हैं लोग कि वायर जब छीलते हैं दोबारा जोड़ने के लिए पीसीबी पर या स्पीकर पे, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा वायर को छील देते हैं। कम छीलिए, ताकि अगर आप ज़्यादा छीलेंगे तो वायर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, जिससे आपको जो है लेंथ की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, कम छीलिए और जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना छीलिए, ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं है वायर को। अब देखिए, माइक चेंज करते समय अगर आप ईयरफोन में माइक चेंज कर रहे हैं या किसी भी में माइक चेंज कर रहे हैं, फ़ोन में भी माइक चेंज कर रहे हैं, तो कभी भी ध्यान रखिए माइक पर जो है ज़्यादा हीट नहीं पड़ना चाहिए। माइक पे हीट पड़ गया तो वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत जो सेंसिटिव डायफ्राम लगा रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। माइक में भी आपको हीट नहीं देना है, उसके लिए भी आप छोटा आयरन इस्तेमाल कीजिए। कभी भी जैसे मान लीजिए 2 से ज़्यादा वायर हैं, तो जो है हमेशा जो है अपनी जो वायरिंग को है क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ आपकी वायर जो है सही जुड़ी हुई है। हमेशा क्रॉस वेरीफाई लगाने के बाद भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम गलत वायर जोड़ देते हैं और हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि कई बार कुछ जैसे ब्लू और ग्रीन वायर जो एक जैसी दिखती है, तो इसलिए आपको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और एक और जो अगला कॉमन मिस्टेक है, वो स्पीकर में जब आप लगा रहे हो वायर सोल्डर करते समय, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। देखिए, उसमें जो है एक स्पीकर पे एक पॉइंट पर एक निशान लगा होगा मार्कर से। ब्रांडेड ईयरफोन्स में तो होता है, लोकल ईयरफोन्स में नहीं होता है। ब्रांडेड ईयरफोन्स में आपको एक निशान मिलेगा मार्कर का, तो उस जो पॉइंट पर है पॉजिटिव का वायर जुड़ता है। यानी देखिए, गोल्डन जो वायर होता है वो इस्तेमाल होती है ग्राउंड के लिए, और अदर कलर की वायर जैसे मान लीजिए ग्रीन, ब्लू या फिर रेड, ये जो होती है पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमेशा जो है गोल्डन वायर को बिना मार्क्ड एरिया पे लगाना चाहिए। और दूसरे वाले स्पीकर में भी यही आपको करना है। अगर मान लीजिए एक में आपने सही लगा दिया, एक में गलत लगा दिया, तो जो है आपका जो साउंड अच्छा नहीं मिलेगा, आपको बेस का इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा और साउंड ही अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक और चीज़ जो है ना, स्पीकर में आपको एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव को लगाना है। ज़रूरी नहीं है, चलिए आप मान लीजिए कि एक स्पीकर में पॉजिटिव को लेफ़्ट साइड में लगा रहे हैं, तो दूसरे स्पीकर में भी पॉजिटिव को लेफ़्ट साइड में ही लगाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ग्राउंड वायर को राइट साइड में लगा रहे हैं, तो उस वाले स्पीकर में भी ग्राउंड वायर को राइट साइड में ही लगाइए, ताकि एक ही डायरेक्शन में स्पीकर के जो डायफ्राम है पंप हो। ठीक है। उसके बाद है, बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं ईयरफोन रिपेयर पर, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आती हैं, और वो बस सिर्फ इतना दिखा देते हैं कि ये जो जैक रिपेयर करना है यहाँ से और ऐसे। मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट जो मॉडल होते हैं और ब्रांड होते हैं, कई बार जो अपनी वायरिंग को चेंज कर देते हैं। उसमें स्पीकर की वायर जो है कुछ और होगी, और माइक की वायर कुछ और होगी, लेफ़्ट की कुछ और होगी, राइट की कुछ और होगी। तो एक वीडियो देखने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ध्यान रखिए कि अगर आपके पास एक मॉडल है, तो उस मॉडल में किस तरह की वायरिंग है ये आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कई बार जो होता है, मैं बता दूं आपको, 70% केस में, 60-70% केस में आपका जो ग्रीन वायर होता है लेफ़्ट स्पीकर का होता है, रेड वायर राइट स्पीकर का पॉजिटिव होता है, गोल्डन वायर ग्राउंड का होता है, और माइक जो होता है, अदर जो भी वायर बच गई वो माइक का होता है। ज़्यादातर माइक के लिए जो है ब्लू वायर का इस्तेमाल किया जाता है, वाइट वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और माइक जो वायर होती है ब्रांडेड ईयरफोन में, वो ग्राउंड वायर के अंदर यानी गोल्डन वायर के अंदर हिडन होती है। अब यही चीज़ अगर आप एप्पल में बात करें, तो एप्पल में जो है
एप्पल में जो है आपका रेड ग्रीन वायर के अंदर गोल्डन वायर मिलेगी आपको माइक की, उल्टा ही है। तो हमेशा एप्पल में ध्यान रखिए, ग्रीन वायर के अंदर आपको गोल्डन वायर मिलेगी, वो होगी माइक की। ये चीज़ आपको यहाँ नोटिस करिए कि जो वायर आपको हिडन मिलती है वही जो है माइक की पॉजिटिव वायर होती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो एक और जो चीज़ जो हमें वायरलेस ईयरफोन में ध्यान रखना चाहिए, कई बार जो है ब्रांडेड ईयरफोन्स वगैरह में किसी मॉडल पे जो है, ज़्यादातर मॉडल पे तो आपको पॉजिटिव निगेटिव जो है आपका लिखा होगा पीसीबी पे। कई बार होता है मॉडलों पे जो है, मान लीजिए शोल्डर वगैरह लगने से, आयरन लगने से जो वहाँ का पॉजिटिव और निगेटिव जो है आपका मिट गया होता है। तो आपको जो ये ध्यान रखना है कि उसमें से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा निगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि अगर आपने उल्टा जोड़ दिया तो दिक्कत भी आ जाती है कई बार। क्योंकि अगर उसमें रॉन्ग डायरेक्शन का उसमें सर्किट नहीं लगा हुआ है तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, आपका बैटरी या पीसीबी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा जो है टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स को आपको बैटरी रिमूव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा है। तो कुछ छूट गया हो दोस्तों इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ बाकी मेरे को जितना दिमाग में था वो मैंने लिख रखा था कि हाँ ये जो मिस्टेक्स हैं वो होती हैं। तो कुछ छूट गया तो ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।